अगर आपकी हार्ट बीट जो है लगभग 150, 200, 250 तक पहुंच रही है तो ये खतरे की निशानी है, आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो राम राम भाई सभी को। अगर आपको भी पैल्पिटेशन हो रही है यानी कि हृदय की अचानक से गति बढ़ रही है, अगर आप बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ आराम से लेटे हैं तब भी आपकी हृदय की जो है गति ऑटोमेटिक बढ़ जा रही है, तो उसको ही हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। अब ये पैल्पिटेशन आखिर किन किन लोगों को होता है और क्या इसका इलाज है? अगर हम चाहें तो इसको बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ दवाई से ही ठीक होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि पैल्पिटेशन आखिर होता क्यों है और किस तरीके से आप इसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो देखिए सिंपल सा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पैल्पिटेशन आखिर होता क्यों है और आखिर ये किन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है और ये किन किन लोगों को हो जाता है। तो देखिए पैल्पिटेशन का मतलब ही है सिंपल सा कि हृदय की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। अब देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं हृदय के जो है गति के बढ़ने के। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपने कोई वर्कआउट किया है तो आपके हृदय की गति बढ़ गई हो। तो ये तो नॉर्मल सा है, जब आप कोई वर्कआउट करेंगे, वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं तो आपका स्वाभाविक है कि हृदय की गति बढ़ेगी, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आप लेटे हैं, बैठे हैं और हल्का सा काम करते हैं और आपकी जो है हृदय की जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, मतलब सोशल लाइफ से बहुत दूर हैं, बस एकांत में अकेला रहना पसंद करते हैं और कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, सिंपल खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपको चांस ज़्यादा होते हैं पैल्पिटेशन होने के। अब उसकी क्या कारण है? देखिए उसका यही कारण है कि अगर आप ज़्यादा वर्कआउट या कोई काम नहीं करेंगे तो आपका जो हृदय है वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उसको आदत नहीं होती है किसी भी काम करने की। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो एकदम से क्या होगा, आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, उससे आपका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से पंप करना लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के पार्ट्स को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन भेजने के लिए आपका जो हृदय है वो तेज़ी से धड़केगा, जिससे क्या होगा, आपकी सांस भी फूलेगी। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, यानी सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो हार्ट है वो हर एक अंग को प्रॉपर ऑक्सीजन दे पाए। तो कारण रहा कि अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन पैल्पिटेशन ना उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन और या फिर बचपन से ही कोई हृदय की बीमारी हो, तो उनमें भी पैल्पिटेशन देखने को मिलता है। अब पैल्पिटेशन देखिए आखिर होता क्यों है? पैल्पिटेशन का सिंपल सा सीन है, देखिए हमारे जो माइंड है ना वो हृदय से कनेक्टेड है। क्योंकि हार्ट को जो सिग्नल मिलते हैं हमारे माइंड से वो हार्ट के पॉइंट्स में जाते हैं, यानी साइनस नोड में जाते हैं। अब साइनस नोड उनको किस तरीके से डिटेक्ट करता है, उसके बेस पर ही हमारे जो हार्ट की हार्ट बीट डिपेंड करती है। अब देखिए अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन में हो तो आपका माइंड पहले ही डिस्टर्ब होगा, तो ये होगा कि आपके माइंड से जाने वाले सिग्नल्स जो होंगे वो थोड़ी बहुत गड़बड़ होंगे और वो साइनस नोड को मिलेंगे। अब जैसे साइनस नोड को वो जो आपके सिग्नल्स गड़बड़ मिले हैं वो उसको सही से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपके हार्ट की जो हार्ट बीट है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगी। अब पैल्पिटेशन में देखो होता ही है कि सिंपल एक सामान्य व्यक्ति जो होता है ना उसको अपने हार्ट की आवाज़ नहीं आती है। मतलब अगर किसी को, एक नॉर्मल इंसान है तो उसको अपने हार्ट की जो धड़कने की जो आवाज़ होती है वो नहीं आती है। लेकिन जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कोई प्रॉब्लम है हृदय की, तो उसको ये नॉर्मल है, उसको आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है कि यार मेरे को अपने हार्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि सामान्य व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। तो ये मेन कारण है कि आपका डिप्रेशन, एंजाइटी और या फिर कोई हार्ट की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको ये पैल्पिटेशन हो सकता है। तो ये तो रहा सिंपल सा कि पैल्पिटेशन आखिर होता क्यों है और किस कारण से होता है। तो देखिए आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है या फिर कोई हृदय की बीमारी, तो आपको पैल्पिटेशन हो सकता है, ये तो मेन कारण है। लेकिन अगर आपको पैल्पिटेशन हो रही हैं जिसके मैंने कारण बता दिए हैं, या तो कोई आपको प्रॉब्लम है हार्ट की या फिर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्वेश्चन यही आता है कि अब जिन लोगों को हार्ट बीट की ये प्रॉब्लम यानी पैल्पिटेशन हो रही है, पैल्पिटेशन में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल रेंज जो होती है, अगर आपकी पैल्पिटेशन में भी जो है ना 60 से लेकर के 120 या 100 तक जा रही है आपकी हार्ट बीट, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट जो है लगभग 150, 200, 250 तक पहुंच रही है तो ये खतरे की निशानी है, आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, मतलब आपकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा दिन में फ्लैक्चुएट कर रही है, मतलब 250-300 तक पहुंच जा रही है दिन के अंदर, तो आपको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से परामर्श करना है और अपनी जांचें करानी है और आपको अपने हार्ट के चेकअप कराना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुके हो जहाँ पर आपको मेडिसिन की बहुत जल्दी ज़रूरत है। तो आपको करना ही है। अगर जिसकी नॉर्मल रेंज है, मतलब लगभग 150 से नीचे रहती है हार्ट बीट, लेकिन उसको अपनी आवाज़ आ रही है हार्ट की, तो उसको आप बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अपनी लाइफ में जो है बदलाव करने हैं। अपनी लाइफ में मतलब अलग नहीं, आपको अपनी डेली रूटीन में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, और जैसे ही आप चेंजेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिए आपको डेली एक्टिव हो जाना है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप घर में पड़े हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पैल्पिटेशन या कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको अपनी डेली रूटीन में एक्टिव होना पड़ेगा। उसके लिए आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं 35 मिनट्स की, या फिर आप योगा कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम पर योगा से ना बड़ी से बड़ी बीमारी का सल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप योगा करते हैं डेली तो आपको पैल्पिटेशन से निजात मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपने आज ही योगा किया है और आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता। तो 3 काम आपको अपनी लाइफ में ऐड कर लेने हैं। सबसे पहले आपको एक्टिव हो जाना है। एक्टिव होने के लिए आपको रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके साथ आप योगा कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, और साथ में साथ आपको अगर आपके पास समय है तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होगा, आपका मन जो है शांत हो जाएगा, आपकी इंद्रियां जो है आपके काम आपके कंट्रोल में आएंगी, जिससे क्या होगा कि आपके हर एक अंग को आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, आप एंजाइटी से बच सकते हैं, आप बेफालतू की जो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चलती है ना, निगेटिव थॉट चलते हैं, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप मेडिटेशन और साथ ही साथ योगा आज से ही स्टार्ट कर दें, और एक्सरसाइज तो 100% आपको करनी है अगर आपको पैल्पिटेशन से निजात पाना है। तो देखिए आप इस तरीके से पैल्पिटेशन से बच सकते हैं। मैंने बताया है कि पैल्पिटेशन किन लोगों को होती है, क्यों होती है और क्या कारण होता है, और किस तरीके से आप पैल्पिटेशन से बच सकते हैं। और अगर आपको पैल्पिटेशन में फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।